तो देखते हैं बस रीशेड्यूलिंग का CNN पार्ट कैसे बना है और फ्लास्क का लोकलहोस्ट 5000 क्यों यूज़ होता है। लोकलहोस्ट 5000 जो फ्लास्क का है वो बाय डिफ़ॉल्ट है पोर्ट नंबर, वहाँ पे सर्वर होता है। तो फ्लास्क वर्क कैसे होता है देखो, यहाँ पे उसका फाइल का आर्किटेक्चर बता देता हूँ मैं। जो भी आपका फाइल रन कर रहा हो, ये स्टैटिक और टेम्पलेट्स फोल्डर रहता है और स्टैटिक फोल्डर रहता है उसमें। फ्लास्क जब भी रन करना है, अगर आपको UI चाहिए तो टेम्पलेट्स फोल्डर लगेगा। अगर उसको अट्रैक्टिव बनाना है, इमेजेस डालने हैं, CSS डालना है, JS डालना है, तो स्टैटिक फोल्डर लगेगा। जो भी कंटेंट है आपका स्टैटिक फोल्डर में रहेगा, JS CSS और JS CSS रहेगा, इमेजेस रहेगा, वो स्टैटिक फोल्डर में रहेगा। टेम्पलेट्स फोल्डर में सिर्फ HTML का कोड रहेगा। HTML में से आप CSS को कॉल दे सकते हो, JS को कॉल दे सकते हो, इमेजेस को कॉल दे सकते हो। अभी जैसे आप app.ipyne भी रन करते हो तो लोकलहोस्ट 5000 ही रन होता है, क्योंकि आपका जो ऐप है वो फ्लास्क का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है वो 5000 पोर्ट है। जैसे अपाचे का 8080 होता है, वैसे फ्लास्क का 5000 है। तो आप देखो यहाँ पे app.run, ऐप को इनिशियलाइज किया गया होगा। यहाँ पे ऐप देखिए, फ्लास्क नेम को ऐप को इनिशियलाइज किया गया है। तो जैसे ही रन करोगे लोकलहोस्ट 5000 पे वो रन होता है। तो जैसे ही आपका कोई भी डेटा आता है, तो डेटा आने के बाद आपको वहाँ पे अब लोकलहोस्ट 5000 पे रन करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। तो लोकलहोस्ट 5000 रन करोगे तो आपको पहले वैल्यू दिखेगा यहाँ पे, जो भी स्लैश के साथ एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए app.root जो है वो स्लैश है index.html। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ index.html में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये बटन्स दिखेंगे। तो यहाँ पे बटन स्टार्ट क्राउड काउंटिंग, स्टार्ट बस काउंटिंग, डिस्प्ले टाइम वाइज बस डेटा, डिस्प्ले टाइम वाइज क्राउड डेटा, उसको क्लिक करने के बाद क्राउड काउंटिंग को कॉल जाता है। तो क्राउड काउंटिंग का कॉल यहाँ पे गया, कंट्रोल F करोगे कोड में, क्राउड काउंटिंग कॉल कर रहा है स्टार्ट पर्सन आइडेंटिफाई, कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V। तो यहाँ से जाएगा स्टार्ट पर्सन आइडेंटिफिकेशन को कॉल जाएगा, जहाँ से वो CV2 से पर्सन का वैल्यू उठाएगा और वीडियो स्टार्ट करेगा। जैसे काउंट बढ़ते जाता है अपडेट होगा डेटा, जो भी काउंट का वैल्यू है वो पर्टिकुलर काउंट के साथ इंसर्ट होगा डेटाबेस में। डेटाबेस भी देख सकते हो आप यहाँ पे, बस रीशेड्यूलिंग 75। तो यहाँ पे काउंट अपडेशन में वैल्यू यहाँ पे अपडेट होते जाता है जैसे काउंट बढ़ते जाता है। अभी यहाँ पे पहले तो क्या हो रहा है कि जो भी इनपुट आ रहा है वो टेस्ट इमेज प्रोसेस को कॉल जा रहा है। तो टेस्ट इमेज प्रोसेस देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे टेस्ट इमेज प्रोसेस बस को कॉल गया, तो इसका मीनिंग है कि बस के अंदर का। सिर्फ टेस्ट इमेज प्रोसेस को कॉल किया गया तो इसका मीनिंग है कि क्राउड जो बस के बाहर है। तो यहाँ पे जो भी मॉडल है आपका, यहाँ पे मॉडल है MyModel.h5। अभी ये MyModel.h5 जनरेट कैसे किया गया है, CNN से जनरेट किया गया है। तो CNN से कैसे जनरेट हो रहा है ये चीज़ देख सकते हो आप कि यहाँ पे है बस रीशेड्यूलिंग। यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा, बस रीशेड्यूलिंग रियल फाइनल इनसाइड बस। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो ये सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए गए हैं, फिर A2first.mp4 फाइल जो है रीड की गई है, उसके बाद बस का जो भी डेटा है वो बस फोल्डर में स्टोर किया गया है। आप देख सकते हो बस फोल्डर के अंदर सब बस का फ्रेम का वैल्यू किया गया, मतलब कि इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके सेव किया है। जैसे ही आप उसको रीड करोगे फोल्डर को, तो हर एक बस के फ्रेम का नेम आपको मिल जाएगा, जैसे बस 0, बस 1, बस 2। अभी मैपिंग डॉट फाइल है, देखो यहाँ पे ये जो मैपिंग फाइल है वो क्राउड के लिए यूज़ हुआ है, मैपिंग 1 जो है वो बस के लिए यूज़ हुआ है। तो मैपिंग 1 में देखिए बस 0.jpg ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्राउड का वैल्यू इतना है, मतलब बस 0 था, बस 100 था, बस नंबर जो फ्रेम में नंबर था वो इतना वैल्यू था। अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाला इरिस्पेक्टिव ऑफ इमेज। अगर मैं एक इमेज देख के एक वैल्यू डालता तो बहुत टाइम जाता, क्योंकि इतना अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए ये चीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बनाया गया। आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हो 0 to 5 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आगे आप 0 to 5 के लेयर्स का आउटपुट आएगा, तो इसलिए 0 to 5 बोला। अगर आपके लेयर्स बहुत ज़्यादा है 10 है तो लेयर्स चेंज करने पड़ेंगे, हिडन लेयर आउटपुट लेयर चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मैपिंग 1 रीड हो रहा है, जैसे ये रीड हो रहा है फिर पाथ ऑफ फोल्डर बस है, बस का पूरा इमेजेस अपेंड हो रहा है,
फिर कैटेगरिकल में कन्वर्ट हो रहा है, 5 वैल्यू है तो कैटेगरिकल एंट्रोपी यूज़ होगा, आगे चल के आपको समझेगा कि ये क्यों किया है ऐसे। फिर पर्टिकुलर इमेज को रिसाइज करें, क्योंकि बड़ा इमेज होगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा उस तरीके से वैल्यू। फिर हम प्री प्रोसेस इनपुट कर रहे हैं, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट कर रहे हैं वैल्यू का एक्यूरेसी जानने के लिए। फिर ये इंपोर्ट कर रहे हैं VGG16, ये इमेजनेट बेस मॉडल है, तो इमेजनेट लाइब्रेरी होती है जो आपको ये प्रोवाइड कर देती है जो भी वैल्यूज़ है जो बेस मॉडल बनाना है, तो उसके लिए ये इमेजनेट का वेट्स लगता है। इमेजनेट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट से 32 दिया गया है। इसका मीनिंग है कि आपका लेयर जो है वो RGB में रहेगा, अगर 1 रहता तो ब्लैक एंड वाइट में रहता। xtrain इज इक्वल टू बेस मॉडल डॉट प्रेडिक्ट xtrain, xvalid इज इक्वल टू बेस मॉडल प्रेडिक्ट डॉट xvalid। इससे आपको शेप मिल गया कि इतने सारे इमेजेस है जो ट्रेन में गए, इतने सारे वैलिड में गए हैं, ये वैलिड में गए हैं और ये ट्रेनिंग में गया है। तो यहाँ पे मिन मैक्स स्केलिंग कर रहे हैं। 3 टाइप का स्केलिंग होता है, उसमें से मिन मैक्स स्केलिंग में से मैक्स स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं। जो भी वैल्यू पर्टिकुलर मैक्सिमम उससे डिवाइड होने के बाद ये सेंट्रिक हो जाता है डेटा, एक तरीके से स्केलिंग होता है। जैसे समझ लीजिए कोई वैल्यू माइल्स पर आवर में और कोई वैल्यू किलोमीटर्स पर आवर में, तो वो 2 टेबल को अगर एक ही लेवल में लाना है तो उसके मैक्स से उसे डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू एक तरीके से एक लेवल पे आ जाती है। अभी यहाँ पे आपका CNN अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1024 आपके यूनिट्स है। सिगमोड एज एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू एज एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे सॉफ्टमैक। यहाँ पे लेयर देखिए 0 to 5, इसका मीनिंग है कि आपका आउटपुट लेयर 6 होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट शेप दिया गया है 1152, यहाँ पे देख सकते हो वही शेप आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद मॉडल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मॉडल में फिट करें xtrain ytrain, जो भी सैम्पल्स है वो यहाँ पे जाएगा। epoch 200 है, इसका मीनिंग है कि इतने बार इटरेट होगा और आपका जो भी वैल्यू है पर्टिकुलर एक चीज़ के साथ वो रन होते होते एक मॉडल बना देगा। ये एक्यूरेसी ग्राफ है, प्लॉट होगा, फिर माई मॉडल बस जनरेट होगा। अगर आपका क्राउड रहता तो सिर्फ माई मॉडल जनरेट होता है। आप देख सकते हो कि टेस्ट इमेज प्रोसेस में जो है मॉडल यूज़ हुआ है माई मॉडल बस .h5। तो इसके बाद माई मॉडल बस में से अगर कोई वैल्यू मुझे रीड करनी है तो ये मॉडल आपका CNN से जनरेट हुआ है। तो CNN से जनरेट होने के बाद आपका वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट होता है, मॉडल 1 to प्रेडिक्ट करके बताता है कि 0 to 6 में से कौन सा वैल्यू है। तो वो वैल्यू आपका यहाँ पे इनपुट से जाने के बाद यहाँ पे स्टोर होता है क्राउड और बस में। तो समझ लीजिए पर्टिकुलर टाइम पे वो वैल्यू ज़्यादा है तो आपका प्रेडिक्शन में चला जाता है कि रीशेड्यूलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप रीशेड्यूल कर देना।